हेलो बच्चों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 7 भूगोल अध्याय 1 पर्यावरण के प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। तो सीधे चलते हैं अभ्यास पर, जहां हमें विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। पहला इसमें दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क ख ग घ च छ ज। तो देखते हैं, सबसे पहला इसमें है पारितंत्र क्या है। यहाँ दिया हुआ है पारितंत्र क्या है। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, तथा वे सब ऊर्जा एवं पदार्थों का स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। दूसरा ख, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, हमारे चारों ओर के प्रकृति निर्मित वस्तुएं सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। ग, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। उत्तर, पर्यावरण घटक निम्नलिखित है। एक, प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा मानवीय पर्यावरण। फिर मानवीय पर्यावरण को दो वर्गों में बांटा गया है, मानव निर्मित और मानव। घ, प्रश्न संख्या घ, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण निम्नलिखित है। सड़क, पार्क, पुल, उद्योग, इमारत इत्यादि। प्रश्न 4, स्थलमंडल क्या है। उत्तर, पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। प्रश्न 6, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। उत्तर, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पादप, जीव जंतु, पशु पक्षी, इनमें से कोई 2। जैव मंडल क्या है। उत्तर, जीवों के मंडल को जैव मंडल कहते हैं, या पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, या पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। मरुस्थल, ताल, वन। तो इसका उत्तर होगा ताल। ख, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय। तो इसमें स्थल जो है वह मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है। ग, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। पहाड़, समुद्र, सड़क है। तो इसमें से आंसर होगा सड़क, जो मानव निर्मित है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। 1, पादप वृद्धि, 2, जनसंख्या वृद्धि,
3 फसल वृद्धि। तो इसका आंसर होगा 2 जनसंख्या वृद्धि। यहाँ दिया हुआ है 3 में निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाए। इधर दिया हुआ है एक तरफ है जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण, और इधर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इससे हमको मिलाना है जो इसमें सही बैठे। पहला है जयमंडल, तो जयमंडल जो है इसमें क्या होगा, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो 5 का क को 5 से मिलाएंगे। 2 वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, ख को 1 से। ग जलमंडल, जलीय क्षेत्र, ग को 2 से। और पर्यावरण, पर्यावरण हमारे आसपास के क्षेत्र, हमारे आसपास के जो क्षेत्र है ये सभी पर्यावरण के निर्माण करते हैं। तो घ को 4 से। कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के क और ख। 4 के क में है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ख पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। तो इसका उत्तर आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का क, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उत्तर, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है क्योंकि उनकी अपनी आवश्यकताएं होती है और उन्हें पूरा करने के लिए वे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है, जैसा कि भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग एवं शहरीकरण के लिए किया जाता है, जिससे पर्यावरण में बदलाव आते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनस्पति का नाश, जैव विविधता इत्यादि की कमी इत्यादि। ख पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। उत्तर, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। इसका कारण यह है कि उन्हें एक दूसरे की बहुत आवश्यकता होती है। पौधे जीव जंतुओं को भोजन एवं आश्रय प्रदान करते हैं। वे उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर जंतुएं भी पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं, जिससे अपना भोजन बनाते हैं। मृत एवं सड़े गले जीव जंतु पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा नीचे दिया गया है, यानी चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण के प्रमुख शब्दावली। इसमें जो प्रमुख शब्द है उसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। पहला है पर्यावरण। पर्यावरण को कहते हैं इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT। घटक कंपोनेंट, COMPONENT कंपोनेंट। प्राकृतिक नेचुरल, NATURAL। जीवीय यानी जैविक, बायोटिक, BIOTIC। अजीवीय अजैविक, एबायोटिक, ABIOTIC। मानवीय ह्यूमन, MAMN। स्थलमंडल लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, HYDROSPHERE। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE। जयमंडल बायोस्फीयर, BIOSPHERE। पारितंत्र इकोसिस्टम, ECOSYSTEM। वस्तु विनिमय पद्धति बार्टर सिस्टम, BARTER SYSTEM। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, WORLD ENVIRONMENT DAY। स्थलाकृतियाँ लैंडफॉर्म्स, LANDFORMS। घास स्थल ग्रासलैंड, GRASSLAND ग्रासलैंड।
तो यह प्रमुख शब्दावली है और इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अगले चैप्टर या चैप्टर नंबर 2 के जो पाठ है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में इन सभी का प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी कर दें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उस स्थिति में सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।